गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય જોઈશું। આવતીકાલે ઓનલાઈનમાં આપણે અભ્યાસ શીખી ગયા। ઓકે, તો આજે આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાયના કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ છે, ત્યારબાદ વિરોધી શબ્દો છે, પર્યાય શબ્દો છે, ઓકે, અને અનુવાદ છે। तो સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્નો લખેલા છે, આપણે અહીંયા જોઈશું પ્રશ્ન। तो अब हम एक नंबर में देखेंगे, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। खेतों में फसल लहलहा उठेंगे। 2 नंबर में दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। प्रश्नाचिन्ह છે, प्रश्नाचिन्ह છે। ओके, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। तो दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्हारा ही सिपाही बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही एक दूसरे को प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। अब 4 नंबर में नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। प्रश्नाचिन्ह, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। तो नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। अब 5 नंबर में देश का सिपाही कौन है। देश का सिपाही कौन है। प्रश्नाचिन्ह, तो देश का सिपाही नन्हा बालक है, या फिर नन्हा बालक देश का सिपाही है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 6 नंबर में नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर, सीना तान कर और डर कर चलेगा। अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का विमूल। विमूल मतलब विरोधी शब्द। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને વિરોધી, ઓપોઝિટ એટલે કે વિરોધી શબ્દ ઢૂંઢકર લખીએ। અહીંયા વિરોધી શબ્દો તમારે લખવાના છે। દાખલા તરીકે आगे, तो આગેનું વિરોધી શું થાય છે। पीछे, आगे का विरोधी पीछे। दायां, तो इसका विरोधी क्या बनता है। बायां। धरती, तो आकाश क्या बनता है। आकाश। अब ऊपर देखेंगे नीचा, तो नीचे का विरोधी क्या, नीचा का विरोधी क्या होता है। ऊंचा। बाद में पीछे, पीछे का मतलब तो आ गया आगे। ओके। छोटा, तो बड़ा। छोटा मतलब बड़ा। तो आगे नु विरोधी शू थाय छे। आगे तो मतलब पीछे। दाया, तो बाया। धरती, तो क्या होगा। आकाश। धरती का विरोधी आकाश। नीचा, तो ऊंचा। पीछे, तो आगे। छोटा का विरोधी बड़ा। तो नोटबुक में આપણે આ પ્રમાણે લખીશું। तो जो आगे तो पीछे, दाया तो बाया। धरती, उसका विरोधी आकाश। नीचा तो ऊंचा। पीछे तो आगे, छोटा तो बड़ा। अब हमको आगे क्या करना है। तो अब आगे उदाहरण लिखा है। आगे तो पीछे। अब क्या लिखा है, उपरयुक्त विमूल शब्द आधारित वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं। वाक्य। तो उदाहरण में लिखा है, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं जा रहा था। इसमें 2 वाक्य बनाए हैं। इसमें अपोजिट शब्द मतलब कि विरोधी शब्द है, आगे पीछे। ऐसा वाक्य हमको और वाक्य बनाना है, जितने यहाँ शब्द है इतने विरोधी शब्द का हमें 2 वाक्य बनाना है। तो अब हम यहाँ 2 वाक्य बनाएंगे। 2 वाक्य विरोधी, एक दूसरे से विरोधी। 1 नंबर में मोहन का दाया पैर जख्मी है। मोहन का दाया पैर जख्मी है।
तो दाया, दायाનું વિરોધી दाया तो बाया। हवे वाक्य बनावानुं छे एमां बाया शब्द होवो जोईए। मतलब अब हमको दूसरा वाक्य बनाना है, इसमें बाया शब्द होना चाहिए। तो देखो, आप देखो पहले, मोहन का दाया पैर जख्मी है, तो मोहन का बाया पैर अच्छा है, मोहन का बाया पैर अच्छा है। 2 नंबर में, धरती में पौधे उगता है, धरती में पौधा उगता है, तो धरती, उसका विरोधी क्या होता है? आकाश। तो आकाश में बादल, आकाश में बादल होते हैं, आकाश में सूरज दिखाई दे रहा है। 3 नंबर में, तुलसी का पौधा नीचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है, तो नीचा, नीचा, नीचे का विरोधी क्या होता है? ऊंचा। नीचा का विरोधी ऊंचा। ओके, तो दूसरा वाक्य बनाना है, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। 4 नंबर में, मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, आगे का विरोधी पीछे, मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, तो आप सबसे पीछे खड़े हो, आप सबसे पीछे खड़े हो। अब 5 नंबर में, मेरी बड़ी बहन शिक्षिका है, बड़ा तो छोटा, बड़ा तो बनसे छोटा, मेरी बड़ी बहन शिक्षिका है, तो मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। अब आगे 6 नंबर में, धूप में पसीना निकलने लगता है, धूप में पसीना निकलने लगता है, धूप, धूप तो छाँव, धूप का विरोधी होता है छाँव, तो छाँव में शीतलता मिलती है, छाँव में शीतलता मिलती है। अब हम आगे देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढ कर लिखे। यहाँ जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें से हमको चुनना है और यहाँ पे लिखना है। राही, राही का मतलब क्या होता है? मुसाफिर और पंथी, मुसाफिर और पंथी। ओके। 2 नंबर में सिपाही, सिपाही का पर्याय बनता है सैनिक और फौजी, सैनिक और फौजी। 3 नंबर में धरती, धरती का मतलब धरती का पर्याय होता है दरा, पृथ्वी, दरा और पृथ्वी। रास्ता, रास्ता मतलब क्या होता है? राह, पंथ, राह, पंथ। मंजिल, मंजिल का पर्याय लक्ष्य, दे, लक्ष्य और दे। अब पीछे पेज नंबर 18 पे लिखा है प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मतलब यहाँ हिंदी वाक्य है, उसके हमको गुजराती वाक्य बनाना है। इस वाक्य का हमको गुजराती में अनुवाद करना है। 1 नंबर में, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। इसका गुजराती होता है पृथ्वी पर पापी जन्म लेशे नहीं, पृथ्वी पर पापी जन्म लेशे नहीं। 2 नंबर में, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तो बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली शकशे, बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली शकशे। 3 नंबर में, मैं देश का सिपाही हूँ, हूँ देशनो सैनिक छूँ, हूँ देशनो सैनिक छूँ। मैं એટલે હું, देश એટલે देश, सिपाही એટલે सैनिक, हूँ देशनो सैनिक छूँ। 4 नंबर में, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेगा, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेगा। दुनिया में क्याय पण बम पड़शे नहीं, दुनिया में क्याय पण बम पड़शे नहीं। अब 5 नंबर में, हमारे देश का नाम भारत है,
हमारे देश का नाम भारत है। આપણા દેશનું નામ ભારત છે। આપણા દેશનું નામ भारत छे। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित वाक्य की संबंधित पंक्तियों कविता में से ढूंढ कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढ कर लिखें। तो एक नंबर में लिखा है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, कौन सी पंक्ति आएगी? रास्ते पर चलूंगा न डर डर के। 2 नंबर में नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। 2 नंबर में नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो उसका भावार्थ के संबंधित पंक्ति निकलती है मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। अब 3 नंबर में नन्हा राही सबको प्यारा बनाएगा। नन्हा राही सबको प्यारा बनाएगा। तो इस वाक्य से संबंधित पंक्ति कौन सी है? तो दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। 4 नंबर में हमारा देश शांति प्रिय है। हमारा देश शांति प्रिय है। तो इस पंक्ति के मतलब इस वाक्य के संबंधित पंक्ति कौन सी है? तो शांति की नगरी है मेरा ये वतन। शांति की नगरी है मेरा ये वतन। अब यहाँ 6 नंबर में उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ 1 नंबर में लिखा है लड़के खेल। तो लड़के खेल रहे हैं कि लड़के खेल रहे हैं? तो लड़के यहाँ बहुवचन है, तो लड़के खेल रहे हैं, रहे है होगा। 2 नंबर में खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। मैं कि हम क्रिकेट खेलता हूँ एक वचन है। कौन सा है? कौन सा वाक्य है? एक वचन। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जो बहुवचन में होगा तो हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं ऐसा होगा। 3 नंबर में आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें से कौन सा है जो अनुस्वार वाला है कि इसमें अनुस्वार नहीं है वो आएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें से है कौन सा आएगा? है वाला आएगा। ठीक है। 4 नंबर में खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? इन। यहाँ किताब कौन सी है? अब हम सामने वाले को पूछ रहे हैं। तो इन किताबों में से, किताबों बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है किताबों। तो इन किताबों में से कौन सी किताब है? तो इन। ओके। 5 नंबर में खाली जगह हम पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं? हम। तो बहुवचन, हम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कविता में से आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखेंगे। तो आपको देश या सिपाही के बारे में आपको 5-7 वाक्य लिखने हैं। तो मैं आपको सिपाही का जो 5-7 वाक्य वो निबंध में आपको वीडियो में भेज दूंगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में इस गीत में से बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ। लिखो देश की सेवा कैसे करते हैं? तो नीचे नाम लिखे, किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार। आप इस सब में से आप हमको जानना है।
कि देश सेवा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। किसान क्या क्या कर सकता है, शिक्षक बनकर हम क्या कर सकते हैं, खिलाड़ी बनकर, कलाकार बनकर। आप मतलब कि मैं हमारी बात की है, मैं क्या क्या देश सेवा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमको बताना है। तो अब हम 1 नंबर में लिखा है किसान। क्या लिखा है, किसान। तो किसान बनकर हम क्या करेंगे, तो कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, और कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करेंगे हम। कृत्रिम खाद या दवाइयों का उपयोग हम कम करेंगे। बाद में शिक्षक, तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, कौन सी सेवा करेगा वो, बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। अब खिलाड़ी, तो खिलाड़ी क्या करेगा, देश के लिए कौन सी सेवा करेगा, तो वो खेल दिली रखकर। कैसा खेलेगा वो, खेल दिली रखकर और धोखेबाजी छोड़कर, और धोखेबाजी छोड़कर, और सही पथ में अपना कौशल दिखाकर वो खेलेगा। अब आगे कलाकार, तो कलाकार क्या करेगा, तो आजीवन कला की साधना करके, आजीवन कला की वो साधना करके, और केवल अर्थ में एकमात्र लक्ष्य बनाकर, केवल अर्थ में एकमात्र लक्ष्य बनाकर। आप मतलब मैं, तो मैं अच्छे गुणों का शिकार करके, मतलब वो अच्छे गुणों का शिकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, अच्छे पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, मतलब कि वो अच्छी पढ़ाई करेगा। कल देखा था ना हमने, पानी की बचत करना, बिजली की बचत करना, हमारे से जो होगा वो हम करेंगे। अच्छी पढ़ाई करना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना, वही हमको देश सेवा के लिए करना है। अब 9 नंबर में क्या लिखा है, शिक्षक द्वारा दाहिना मतलब दाया मतलब दाहिना एवं बाया किसी से कहे जाने, तो दाया એટલે કે જમણું, બાયા એટલે ડાબી બાજુ, ઓકે।